वुडन स्पून मेकिंग प्रोसेस। वुडन स्पून या फिर आइसक्रीम स्टिक बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े पेड़ों को काटकर उनके लॉग्स को फैक्ट्री में लाया जाता है। आपको बता दें कि ये सभी पेड़ नॉन टॉक्सिक होते हैं, जिस वजह से इनके इस्तेमाल करने में सेहत को कोई नुकसान नहीं होता और ना ही इनमें किसी तरह की स्मेल या फिर टेस्ट होता है। फिर इन बड़े बड़े लॉग्स को एक कटिंग मशीन पर लाया जाता है। यहाँ इन लॉग्स को एक कट्टर की मदद से फिक्स साइज के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। लकड़ी के इन छोटे छोटे लॉग्स को फिर एक स्पेशल पीलिंग टूल की मदद से चीला जाता है। इन टूल की मदद से इन लॉग्स की आउटर लेयर को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। फिर इन लॉग्स को एक एक करके एक पीलिंग मशीन पर लगाया जाता है। ये मशीन इन लॉग्स को तेजी से घुमाती है और इसमें आगे की तरफ एक ब्लेड भी लगी होती है जो कि इन लॉग्स की पतली पतली लेयर निकाल देती हैं। इस तरह से इन सभी लॉग्स को एक एक करके इस मशीन पर लगाकर इनकी पतली पतली लेयर निकाल दी जाती है। फिर आगे लकड़ी की इन लेयर्स को सही से अरेंज किया जाता है और इन्हें एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। पीवीसी पाइप मेकिंग प्रोसेस। पीवीसी गार्डन पाइप बनाने के लिए मैन रॉ मटेरियल होता है पीवीसी रेजिन। इस पीवीसी रेजिन को सबसे पहले एक मिक्सिंग मशीन में डाला जाता है। फिर इसमें स्टेबलाइजर, ल्यूब्रिकेंट्स और कुछ प्रोसेसिंग एसिड्स को डालकर मिक्स किया जाता है और इन पीवीसी पाइप्स को अलग अलग कलर देने के लिए इस रॉ मटेरियल में कलर पिगमेंट को मिलाया जाता है, जिससे इन पाइप्स को अलग अलग कलर दिया जाता है। फिर इस रॉ मटेरियल को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे एक कंटेनर में निकाल दिया जाता है और कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इस मटेरियल को एक कंटेनर में डाला जाता है। यहाँ इसे 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिसके बाद ये मटेरियल एक रोटेटिंग डाई के ऊपर से होकर गुजरता है, जिससे ये मटेरियल इस डाई पर मेल्ट होकर राउंड पाइप के शेप में बाहर आता रहता है। फिर आगे इस पाइप को ठंडा करने के लिए एक वाटर टैंक से गुजारा जाता है और इसके ऊपर से भी लगातार पाइप से पानी इस पर गिरता रहता है। इसके बाद ये पाइप पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। फिर इस पाइप को 30 मीटर की लेंथ पर काटकर इनके रोल बना दिए जाते हैं और इन्हें अच्छे से बांध करके इन्हें प्लास्टिक फिल्म से कवर कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है और ठीक इसी तरह से ही सेक्शन पाइप्स को भी बनाया जाता है। सेक्शन पाइप के रॉ मटेरियल को भी इसी तरह से मिक्सिंग मशीन के जरिए तैयार करके एक कंटेनर में निकाल दिया जाता है। इस सेक्शन पाइप में हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही तरह के मटेरियल का यूज किया जाता है ताकि इस पाइप को हार्ड भी रखा जा सके और इसे मोड़ने के लिए थोड़ा सॉफ्टवेयर रखा जा सके। फिर इसके दोनों रॉ मटेरियल को 2 अलग अलग कंटेनर में डालकर 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और फिर इन दोनों मटेरियल को एक साथ एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए एक डाई पर डाला जाता है, जिसके बाद ये मटेरियल पाइप की शेप लेकर लगातार आगे बढ़ता रहता है और इसे ठंडा करने के लिए भी एक लंबे वाटर टैंक से गुजारा जाता है और ठंडा हो जाने के बाद इसे भी 3 मीटर की लेंथ पर काटकर इसके भी रोल बना दिए जाते हैं और फिर इसे अच्छे से बंद करके प्लास्टिक फिल्म से कवर कर दिया जाता है और इसे मार्केट में भेज दिया जाता है।